हमने मार्कअप डिसीजन प्रोसेस में जो अब तक देखा था, अगर हम पहले उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें कि इसके अंदर प्रॉब्लम जो हमारे पास था वो मेज़ लाइक प्रॉब्लम्स थे, एजेंट्स थे जिन्होंने मेज़ के अंदर मूव आउट करना था और उसके बाद उन्होंने अपना टारगेट गोल अचीव करना था या किसी रॉन्ग पोजीशन पे पहुंच जाने थे। डिफरेंट यहाँ पे पुरानी सर्चेस के मुकाबले में क्या किया गया था कि हमने प्रोबेबिलिटी अटैच की थी इसके साथ कि देयर इज़ अ 80% चांस कि जो आप एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो एक्शन उसी तरीके से परफॉर्म होगा और बाकी जितने एक्शंस हैं वो रिमेनिंग परसेंटेज के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे हमारे पास इस गेम में ये था कि 80% टाइम अगर आपने अपवर्ड का डायरेक्शन कॉल किया है तो अपवर्ड ही कॉल होगा, अदरवाइज रिमेनिंग 20% में से 10% लेफ्ट साइड पे जाने पे और 10% राइट साइड पे जाने पे यूज़ होना था। फिर एक एडिशनल चीज़ इसके अंदर और ऐड की गई थी कि लिविंग रिवॉर्ड्स मौजूद थे इसके अंदर कि जितनी देर वो इस मेज़ पे मूव करेगा एजेंट उतनी देर उस पे उसके रिवॉर्ड जो है वो कटते चले जाएंगे, यानी पेनल्टीज उसको पड़ती रहेगी। हम नेगेटिव रिवॉर्ड्स को हम पेनल्टी भी कह सकते हैं। तो सेकंड चीज़ हमारे पास एट द एंड पे हमारे पास ये रिवॉर्ड्स, पॉजिटिव रिवॉर्ड्स जो अपने डायमंड हासिल करने में लगे या खाई में गिरने के नेगेटिव रिवॉर्ड्स भी हमें मिल सकते हैं। टारगेट और गोल क्या था कि हमने मैक्सिमाइज करने थे तमाम रिवॉर्ड्स को। इसके साथ हमने एक वर्ड और देखा था डिस्काउंटेड रिवॉर्ड्स का। डिस्काउंटेड रिवॉर्ड्स पे हमने एक डिकेइंग फैक्टर गैमा जो है वो साथ अटैच किया था। उसका टारगेट हमारे पास ये था कि इनिशियली जो है हम ज़्यादा प्रेफर करें रिवॉर्ड्स को रेदर देन कि वो लेटर लाइफ में हमें जाके रिसीव हो रहा हो। तो हमारी प्रेफरेंस यही है कि अर्ली रिवॉर्ड्स हमें हासिल हों और लेट रिवॉर्ड्स जो हैं वो हम नहीं प्रेफर कर रहे। तो इसके लिए हमने डिस्काउंटेड भी यूज़ किया था, जिसको हमने दूसरे लफ्ज़ों में डिकेइंग फैक्टर के साथ जो भी हमारे पास रिवॉर्ड्स थे उनको हमने डिक्रीज करते चले जा रहे थे, डिके करते जा रहे थे। एमडीपी के अंदर जब प्रॉब्लम्स को हम डिफाइन आउट कर रहे थे तो हमने कहा था कि हमारे पास स्टेट्स हैं और हर स्टेट के ऊपर एक्शंस हैं। एक्शंस में परफॉर्म करने के साथ ही हमारे पास उसमें एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है जो रिप्रेजेंट करती है कि स्टेट एस पे आपने अगर एक्शन ए परफॉर्म किया है एस प्राइम पे जाने के लिए तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो ठीक काम कर रहा है। अगली चीज़ दोबारा हम डिफाइन कर रहे हैं रिवॉर्ड की। उसको हमने आर एस ए एस पे लिखा था कि अगर स्टेट एस से एक्शन ए परफॉर्म हुआ और वो रीच हुआ है एस प्राइम की तरफ तो क्या वैल्यू रिवॉर्ड की आई है। साथ में हमने एक डिस्काउंट फैक्टर भी ऐड किया था ताकि हम अर्ली रिवॉर्ड्स को प्रेफर करें ओवर लेट रिवॉर्ड्स को। और फिर हमने किस पॉइंट से स्टार्ट करना है उसको हमने एस नॉट के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक्सपेक्टिव मैक्स ट्री में ये सारी चीज़ हमने पहले भी देखी थी कि स्टार्ट स्टेट है, स्टार्ट स्टेट के फ़ौरन बाद चाह स्टेट है। स्टार्ट स्टेट पे हमारे पास मल्टीपल एक्शंस हैं, उन मल्टीपल एक्शन ए हम परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद हमारे पास चांस नोड है और चांस नोड से फिर आगे डिफरेंट हमारे पास पहुंचते हैं। इस चांस नोड को हम क्यू वैल्यूज़ या क्यू स्टेट का नाम हमने इसको दिया था और ये वैल्यूज़ जो स्टेट एस है ये एक्चुअली तमाम क्यू स्टेट्स में से मैक्सिमम जो है वो पिक आउट कर रही होती है। यहाँ हमने एक टर्म यूज़ की थी पॉलिसी की। पॉलिसी हमारे पास क्या थी कि अगर हमने एक स्टेट के ऊपर हमने डिसीजन राइट डाउन कर दिया था कि एक्शन ए ही परफॉर्म करेंगे तो हमें बेस्ट वैल्यू मिलेगी, दूसरे एक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमें अच्छी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमने कैलकुलेट करने की जगह एक एक वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करके हमने डिफाइन की थी कि स्टेट एस के ऊपर एक्शन ए जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो हमने बिल्कुल जैसे हमारे पास रिफ्लेक्स एजेंट से उन उन वो जिस तरीके से हार्ड कोड हो जाते हैं अपने एक्शंस के लिए, तो पॉलिसी भी वही है कि हमारे पास किसी एक स्टेट एस के ऊपर उसको
रिफ्लेक्स एजेंट की तरह हार्ड कोड कर देती है। लेकिन हम नहीं, ये उसके लिए एमडीपी के थ्रू वो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं rather देन कि हम किसी आइडिया की बेस के ऊपर उसको राइट डाउन करें। यूटिलिटीज हमारे पास वही है कि सम हमने कर रहे हैं रिवॉर्ड्स का। फिर एक और टर्म हमारे पास थी वैल्यूज की। वैल्यूज, ऑप्टिमल वैल्यूज हमने तारीख फाइंड आउट कर रहे थे इस एस की, कि एस के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज क्या आ रही है, वो हम सेलेक्ट कर रहे थे कि मैक्सिमम अगर हमारे पास एक्शन ए परफॉर्म करें तो वो क्यू हासिल करने की कोशिश कर रहे थे कि क्यू स्टेट में से जो जितनी क्यू स्टेट्स आ रही हैं उनमें से जिस एक्शन के अगेंस्ट हमें बेस्ट वैल्यूज मिलती है हमने वो हासिल आउट करनी थी। ये हमारे पास व्यू वैल्यूज की थी, स्टेट्स की वैल्यूज। और दूसरी हमारे पास हैं क्यू वैल्यूज, जो कि इन क्यू के अगेंस्ट जो हैं वो अपनी वैल्यूज कैलकुलेट करती थी, एक्सपेक्टेड फ्यूचर यूटिलिटी चांस नोड के ऊपर कैलकुलेट कर रही थी। ये हमने लास्ट लेक्चर्स के चीजें देखी थी। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, अभी बात की हमने किसी भी स्टेट के ऊपर उसकी मैक्सिमम वैल्यूज वी एस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चांस नोड के ऊपर हम जो वैल्यू है वो क्यू स्टेरिक के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ में हम उसे बता रहे हैं कि स्टेट एस से एक्शन ए परफॉर्म करके हमारे पास क्यू वैल्यू जनरेट हो रही है। और टोटल ऑप्टिमल वैल्यूज को हम किसी भी स्टेट एस पे स्टेट क्या वी स्टेरिक एस लिखते हैं, हम पाई स्टेरिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये गेम की कुछ हमारे पास एग्जांपल्स थी कि यहाँ हमारे पास टर्मिनल स्टेट्स हैं जिनके बाद जहाँ गेम जो है वो एंड हो रही है, और यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम रिवॉर्ड हमें मिल रहा है। और बाकी स्टेट की हमने वैल्यूज कैलकुलेट की, और तकरीबन जैसे 100 आइट्रेशंस के बाद हमें इस पॉइंट पे मिल रहा है कि लेफ़्ट जाने पे, ये साथ में एरो है कि लेफ़्ट जाने पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है हाईएस्ट वो 0.85 मौजूद है। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 0.28 एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है मैक्सिमम हमें रिसीव हो सकती है आफ्टर 100 आइट्रेशन। क्यूज वैल्यूज को हम लिखते हुए हमने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल्स में लिख रहे थे कि इंस्टेड के पूरी जगह पे एक वैल्यू लिखें तो जितने एक्शंस मौजूद हैं उन सब एक्शंस के अगेंस्ट हमने एक एक वैल्यू राइट डाउन की है। अब जैसे पहले यहाँ पूरी वैल्यूज के लिए बॉक्स के लिए 0.85 थी, तो हमारे पास चार एक्शन है तो चार वैल्यूज राइट डाउन की हैं। और उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यूज है उस वो हमारे पास यहाँ 0.85 रिप्रेजेंट करेगी कि हम एक्चुअली किधर मूव कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए कि जब हमारे पास वैल्यू आइट्रेशन के तहत हम देख रहे थे तो हमारे पास डायरेक्शन रखना जो है एक थोड़ा सा मुश्किल काम होता है एज़ कम्पेयर टू क्यू वैल्यूज़ के, क्योंकि क्यू वैल्यूज़ में से हम डायरेक्शन जो हैं वो बहुत आसानी से पिक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चारों डायरेक्शन के ऊपर हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं, उनमें से हम सबसे हाईएस्ट वैल्यू को देख के उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो चीज़ है दैट इज कॉल्ड एज बेलमैन इक्वेशन। बेलमैन इक्वेशन हमें क्या चीज़ कहती है कि हमने अपने काम को ऑप्टिमल किस तरीके से करना है। तो इसके लिए दो स्टेप्स हैं। नंबर वन क्या है कि फर्स्ट एक्शन जो है वो हमारा ठीक होना चाहिए, और फिर सेकंड स्टेप जो है कि ये काम मुसलसल ऑप्टिमल रहना चाहिए। क्या बेलमैन इक्वेशन हमारे पास हमें एडवांटेज दे रही है कि हमने किस तरीके से मुसलसल ऑप्टिमल रहना है, और उसमें दो हिस्से ही रहेंगे कि एक कि हमने फर्स्ट एक्शन जो परफॉर्म करें वो ऑप्टिमल हो, वो करेक्ट हो, और स्टेप नंबर टू उस स्टेप से जब हम फॉरवर्ड मूव करते हैं तो हमारे पास हम मुसलसल जो है वो ऑप्टिमल रहने की कोशिश करें। अगर जो हमने लास्ट में भी इक्वेशंस देखी थी वी स्टेरिक एस क्यू स्टेरिक एस से, और उसको एक्सपेंड करके वी स्टेरिक एस जो हमने राइट डाउन किया था,
इसमें हम क्या काम किया था कि एस के अगेंस्ट हमारे पास जितने भी क्यू चांस नोड की वैल्यूज थी उनमें से मैक्सिमम जो है वो पिक कर रहे थे, मैक्सिमम की किसी भी एक्शन ए के अगेंस्ट जो मैक्सिमम वैल्यूज हमारे पास आएगी वो हासिल करें। और क्यू नोड पे जो मैक्सिमम वैल्यूज हमारे पास थी वो हमने कैसे किया था कि रिवॉर्ड जो एस से एस प्राइम पे जाने का अगेंस्ट एक्शन ए, और एस प्राइम की जो ऑप्टिमल वैल्यूज थी उसके साथ डिकेइंग फैक्टर ऐड करके दोनों का सम लिया था और मल्टीप्लाई कर दिया था उसको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के साथ। तो ये तीनों वैल्यू हाँ इक्वेशन जो हैं जो एक्चुअली एक ही मेन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये हमारे पास क्या बेलमैन इक्वेशंस हैं। और ये बेलमैन इक्वेशन ऑप्टिमल वैल्यूज हमें कैसे प्रोवाइड आउट करती हैं जब हम इनको बार बार अगेन एंड अगेन यूज करते चले जाते हैं। अब दो बातें इसमें थी हमारे पास जो अभी हमने क्लास में की हैं कि नंबर वन है कि पहला एक्शन आपने कोरेक्ट लेना है और उसके बाद मुसलसल ऑप्टिमल चलते चले जाना है। तो अब ये बात यहाँ किस तरीके से एडजस्ट होगी कि सबसे पहले हमारा सबसे पहला एक्शन जो है वो बेस्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो पहला काम हम तो जो काम परफॉर्म कर रहे हैं वो मैक्सिमाइज कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास चांस नोड्स हैं उन चांस नोड्स में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पिक आउट हो। तो यहाँ तक तो हम अपना काम करेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास चांस नोड्स के अंदर आ रहा था, ये हमारे पास क्यू की वैल्यूज आ रही हैं। अब ये ट्राई कर रही हैं, मेक श्योर कर रही हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज रिसीव हों वो आपके पास ऑप्टिमल हों। तो दोनों पॉइंट स्टेप वन और स्टेप टू जो है ये हमारे पास मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशंस जो हैं वो करेक्ट फॉर्मेट में जाएं और ओवर द नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं हमारे पास रिजल्ट जो है वो ऑप्टिमल वैल्यू की तरफ मूव करे। जी यहाँ तक सारी चीज़ें सबको क्लियर है। यस सर। यस सर। फिर हमने एक टर्म देखनी है दैट वाज कॉल्ड एज वैल्यू आइटरेशन। वैल्यू आइटरेशन हमारे पास क्या काम कर रहे थे कि ओरिजिनल ऑप्टिमल वैल्यू हासिल करने के लिए हमारे पास हमने यहाँ पे वी स्टेरिक राइट डाउन किया था, यानी इनफाइनाइट टाइम तक हम वो मूव कर रहे हैं और फिर जो हमारे पास बेस्ट वैल्यू है वो हम हासिल कर सक रहे हैं। लेकिन उसको हमने एक और चेंज किया था जिसपे हमने के स्टेप तक हमने फिक्स आउट कर दिया था कि इनफाइनाइट तक जाने की जगह हम के स्टेप तक फिक्स करें, तब हम के प्लस वन की वैल्यूज जो है ऑप्टिमल वैल्यूज जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। और फिर इनिशियलाइज किया था कि हमने के प्राइम एस में हमने जो एक पॉइंट तक कुछ स्टेप तक जाके वैल्यूज जो है वो नल या ज़ीरो हमारे पास हो जाएगी। अब फिर उस पॉइंट से हमने ये वैल्यूज रिवर्स में बॉटम अप मूव करवाया था और ट्री की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट आउट की थी। तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यू आइटरेशन हमारे पास क्या हासिल कर देती है कि इंस्टेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइटरेशन पे हमें ऑप्टिमल वैल्यूज दे, वो हमें एक फिक्स पॉइंट सॉल्यूशन जो है कर देती हैं। फिर इसमें क्वेश्चन हमारे पास आया था क्या ये वैल्यूज जो है वो कन्वर्ज भी करती हैं या नहीं करती। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वैल्यूज के, ये हमारे पास ओवरऑल डिकेइंग फैक्टर पावर के जो है ये एक वैल्यू जो है ये हमारे पास टोटल रिजल्ट में इफेक्ट करती है जब हम मूव करते हैं वी के से वी के प्लस वन तक। किस तरीके से कि ओरिजिनल अगर हमारे पास वी के का ट्री बन चुका है और एक और एडिशन लेयर हम ऐड कर रहे हैं, वो लेयर कितनी वैल्यूज के ऊपर इफेक्ट आउट करेगी वो हमारे पास डिपेंड कर रहा है इस सिग्मा के ऊपर। और हमने कहा था कि ये वैल्यू अगर लेस देन वन है तो ये जितनी पावर इंक्रीज करती चली जा रही है ये वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, और वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी तो ये पोर्शन जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो होता जाएगा। तो जब हम मूव करते हैं वी के से वी के प्लस वन तक तो ये हिस्सा जो है वो एक्चुअली ज़ीरोज़ ऐड हो रहे हैं और इसके अलावा कोई नहीं हो रहा।
तो वी के और वी के प्लस वन के अंदर जो है वो वैल्यूज में कोई ख़ास चेंज नहीं आ रहा, और इस चेंज ना आने को हम कह रहे हैं कि वैल्यूज जो हैं वो कन्वर्ज कर गई हैं। अब हम कुछ नई चीज़ देखें जो आज के लेक्चर्स की हमारे लिए है, दैट इज़ अ पॉलिसी मेथड्स। सबसे पहले देख रहे हैं हम पॉलिसीज़ को इवेलुएट कैसे करें। पॉलिसीज़ तो हमारे पास आ गई, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमने पॉलिसीज़ को इवेलुएट करना है कि वो पॉलिसी हमारे पास अच्छी हैं या नहीं हैं। तो एक चीज़ हमारे सामने है फिक्स्ड पॉलिसीज़। अब किसी भी पॉइंट एस के ऊपर, किसी स्टेट एस के ऊपर जब हम एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उसमें से मैक्सिमम कैलकुलेट आउट कर रहे थे, और फिर उसके बाद हमारे पास चांस नोड था एंड देन हम एस प्राइम नोड के ऊपर जा रहे थे। तो हमारे पास हर दफ़ा हमें इन सारी वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करके फिर उनमें से जो सबसे बेस्ट वैल्यू जो है वो हमें पिक करनी पड़ती है। अगर हम ये इसमें वैल्यूज़ को फिक्स आउट कर दें, वैल्यू आइट्रेशन के अंदर हम ये कह रहे हैं कि इंस्टेड सारी जगह कैलकुलेट करने की जगह सिर्फ एक वैल्यू को ही फिक्स करें, तो हम हमारे पास किस तरीके से रिजल्ट हो जाएगा कि कैलकुलेट करने की जगह, हर दफ़ा कैलकुलेट करने की जगह हम एक ही वैल्यू जो है वो राइट डाउन कर रहे हैं और उसको पाई ऑफ एस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेन काम आपके पास सिर्फ चांस नोड की कैलकुलेशन का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा काम हमारे पास है जिसमें हम मैक्सिमम ए के अगेंस्ट चेक कर रहे हैं, वो काम हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। अब इसका फ़ायदा हमारे पास क्या है, ट्री जो है वो हमारे पास सिंपल हो जाता है। पहले देखिए हमारे पास एक्शन जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, हर दफ़ा हम उनमें से देख रहे हैं और उनमें से कोई एक एक्शन के अगेंस्ट जो मैक्सिमम होगा उसके अगेंस्ट मूव आउट कर रहे हैं। हमने एक अजम्पशन इसमें यही ली हुई थी कि हर दफ़ा मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैक्सिमम वैल्यूज होगी वो हर दफ़ा सेम ही रहेगी, तो इंस्टेड के हम वो डिफरेंट कैलकुलेट करें, इधर ये फिक्स आउट कर दें, एक ही एक्शन राइट डाउन कर दिया जाए। तो इसकी वजह से हमारे पास ट्री जो है उसमें देखें ब्रांचेस जो हैं वो हमारे पास कम हो रही हैं, तो ट्री जो है वो हमारे पास सिंपल हो रहा है और हर स्टेट के ऊपर एक एक्शन ही रह जाता है। अब बाकी सारा चीज़ डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, जो हमारे पास चांस नोड की वैल्यूज के ऊपर कैलकुलेशन हो रही है। अब हम देखें चांस नोड के ऊपर हमारे पास हमने क्या काम परफॉर्म कर रहे थे कि अब यही रिवॉर्ड फंक्शन है। रिवॉर्ड फंक्शन है किसके ऊपर है, स्टेट एस से एस प्राइम पे जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम इधर कह रहे थे कि फॉर एक्शन ए, इस दफ़ा एक्शन ए की जगह हमने यहाँ पे पॉलिसीज पाई एस को राइट डाउन किया है कि स्टेट एस से एस प्राइम पे जाते हुए पॉलिसी जब ये पाई एस यूज हो रही है तो रिवॉर्ड कितना हमें रिसीव हो रहा है, और ये वैल्यू जो हमारे पास एस प्राइम के ऊपर मौजूद है, एस प्राइम की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो हमें वहां पे रिसीव हो सकती है, जो उसकी पॉलिसी डिफाइंड हो गई, मल्टीप्लाई कर दिया है उसको डिकेइंग फैक्टर के साथ। तो ये देखें तो ये हमारे पास उसी तरीके से है जैसे चांस नोड की वैल्यूज हम कैलकुलेट आउट कर रहे थे। मल्टीप्लाई इसको वही हमने किया ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के साथ, लेकिन यहाँ पे भी अगेन हमने एक्शन की जगह पॉलिसी को राइट डाउन किया है। ये एस से एस प्राइम पे जाने की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय रिवॉर्ड्स, और जितनी स्टेट थी उन सब के अगेंस्ट हमने उनका समेशन प्रोवाइड आउट किया है। तो ये काम वही है हमारे पास जो हमने क्यू स्टेट के लिए काम परफॉर्म कर रहे थे। अब इसका एडवांटेज हमारे पास क्या आ रहा है कि पहले हमारे पास ये था कि हमारे पास आइटरेशंस जो थी हम हर दफ़ा मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे थे, फाइंड आउट देख रहे थे कि हमने 3 या 4 डायरेक्शन मौजूद हैं, उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, चारों एक्शन को देख के उनमें से एक डिसीजन ले रहे थे। जब हमने पॉलिसी को फिक्स्ड कर दिया है तब हम क्या कह रहे हैं कि हर दफ़ा हमने
या तो ऑलवेज गो राइट और ऑलवेज गो फॉरवर्ड हमने जो है वो मूव करना है। तो अब जितनी भी पॉलिसीज है उसके मुताबिक हमने हर दफा जो है वो लेफ्ट मूव करें या हर दफा फॉरवर्ड मूव करें। अब हाँ, ये काम जो है बिल्कुल उसी तरीके से होना शुरू हो रहा है जिस तरीके से रिफ्लेक्स एजेंट है कि हमने पॉलिसीज जो हैं वो फिक्स्ड आउट कर दी हैं। फिक्स्ड आउट होने से अब हमारे पास क्या हो रहा है, सारा काम जो है वो अब हमारे पास चांस नोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अब चांस नोड जो है वो हमारे पास किस तरीके से रिजल्ट को वेरिएट कर रही हैं। अब यहाँ पे देखें दोनों गेम्स के अंदर कि एक हमारे पास ऑलवेज गो राइट है पॉलिसी और दूसरी हमारे पास ऑलवेज गो फॉरवर्ड आपके पास पॉलिसी मौजूद है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या फॉरवर्ड हमें रिसीव हो रहा है कि दोनों साइड पे वैल्यूज जो है वो हमारे पास नेगेटिव है। ऑलवेज राइट के ऊपर हमें मुसलसल नेगेटिव रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं लेकिन एट द एंड हमें पॉजिटिव रिवॉर्ड हासिल हो सकता है। ऑलवेज फॉरवर्ड के अंदर हमारे पास शुरू में चांस वैल्यूज कम हैं, जो हमारे पास वैल्यू एट्रेशन की वैल्यूज हमारे पास रिसीव हो रही हैं, लेकिन टिल फॉरवर्ड हम मूव कर रहे हैं और हमारे पास रिजल्ट जो हैं वो अच्छे की तरफ मूव करते चले जा रहे हैं। दोनों पॉलिसीज के अंदर देखें, हमने इवेलुएट करें, कंपैरिजन करें इन दोनों के अगेंस्ट, तो हमें रिजल्ट जो है वो मालूम हो सकता है कि ऑलवेज गो फॉरवर्ड जो है वो बेहतर है एज कंपेयर टू ऑलवेज गो राइट के। अब दोनों को हम बहुत आसानी के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। अब ये है फिक्स्ड जो है हम पॉलिसी के तहत है कि सारों के ऊपर हमने हर एक के ऊपर, क्योंकि ऑलवेज कर दिया है, हर स्टेट के ऊपर हमने एक ही एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे ऑल द टाइम राइट या ऑल द टाइम फॉरवर्ड। उनके दरमियान में कंपैरिजन हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। अब हम आराम से देख सकते हैं किस इन दोनों पॉलिसीज में से हमारे पास कौन सी पॉलिसी बेहतर है। अब ये आप देखें तो ये भी हमारे पास एक तरीके से हार्ड कोडेड मेथडोलॉजीज की तरह बन रही है। हम डिफरेंट पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हैं उसके अगेंस्ट कि हमारे पास रिएक्शन जो प्रोवाइड किए सिस्टम ने, चांस नोड्स ने, उनका एंड रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है। अब क्वेश्चन ये हो गया पॉलिसी इवैल्यूएशन के कि हम इस वी को किस तरीके से कैलकुलेट आउट करें। जो वी स्टेरिक प्राइम एस जो है वो हम कैलकुलेट आउट करना चाह रहे हैं जिस पे हमारे पास फिक्स पॉलिसी पाई मौजूद है। तो करना क्या है, आइडिया क्या है, हमने इस अपडेट्स को, बेलमैन इक्वेशंस को अपडेट करना है हर टर्न के अंदर। रिकर्सिवली हम इनको बार बार अपडेट करते जाएं। पहली दफ़ा सेम उसी तरीके से ज़ीरो से इनिशियलाइज किया है। ज़ीरो से इनिशियलाइज करने के बाद नेक्स्ट टाइम हम V1 हासिल करेंगे, फिर उसके बाद V2 हासिल करेंगे, टिल आप अगली स्टेट तक मूव करते चले जाएंगे। ये काम भी हमने जैसे पहले वैल्यू एट्रेशन के अंदर किया था, सेम उसी तरीके से इफेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हमारे पास पॉलिसी जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, पॉलिसी हमारे पास फिक्स होने की वजह से हमने हर दफ़ा जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो वैल्यूज सेम हमारे पास आ रही है। इसके बाद मैक्स वाला काम जो है वो हम परफॉर्म नहीं कर रहे। अब इसका एडवांटेज हमारे पास क्या है कि ये इसमें एक चीज़ जो वैल्यू एट्रेशन पहले हमने काम की थी जिसमें वैल्यूज़ के तहत हम काम कर रहे थे, तो हमारे पास तकरीबन टाइम लग रहा था इसके साथ, इसी स्क्वायर के साथ जितनी नंबर ऑफ एक्शन मौजूद थे उनका सेट भी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ट्रीज में क्योंकि हमने यहाँ से ब्रांचेस जो हैं, जो ब्रांचेस वो डिक्रीज आउट की हैं, तो ये ए फैक्टर जो है वो डिक्रीज हो गया। इस मीन्स कि हमारे पास टाइम जो है वो अब कम लगेगा एज कंपेयर टू जो पिछले हम काम करते चले आ रहे थे। और सेकंड, इसके अंदर काम क्या हो रहा है कि बगैर मैक्सेस के जो हम मैक्स कैलकुलेट आउट कर रहे थे, अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो एक सिंपल लीनियर, जस्ट लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट कर गई है। अब अगला काम जो है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने जो है वो है पॉलिसीज को एक्सट्रैक्ट करना। अब
पॉलिसीज जो हैं, इस हमारे पास जो एक ग्राफ बन गया है, उसमें से पॉलिसी को हमने एक्सट्रैक्ट किस तरीके से करें। कुछ वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, हमने वैल्यूज़ देखी थी। ये वी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास वैल्यूज़ स्टेट की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इनको हमने इसकी वैल्यूज़ को पाई के साथ अब राइट डाउन करना शुरू कर दिया था कि ये पॉलिसी बन गई है। पॉलिसी की वैल्यूज़ भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब आखिरी टारगेट ये है कि अब इनमें से एक्शन जो हैं वो हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करें ताकि हम गेम के अंदर ऑप्टिमली परफॉर्म कर सकें। क्या मतलब हुआ इसका कि हमने वैल्यूज़ में से एक्शंस जो हैं वो अब कंप्यूट आउट करने हैं। अब इमेजिन करें कि हमारे पास ऑप्टिमल वैल्यूज़ हैं, वी स्टेरिक एस हमारे पास मौजूद है। अब टारगेट ये है कि हम किसी भी एक स्टेट पे मौजूद हैं, से इस स्टेट पे मौजूद हैं, तो अब हमारे पास वैल्यूज़ भी आ गई है 0.94। अब इस पे हम किस तरीके से रिएक्ट करें कि हमें मालूम हो कि हमने फॉरवर्ड जाना है या राइट साइड पे मूव आउट करना है। हम किस तरीके से एक्ट करें। जो ओरिजिनल मेथड था वो क्या था आपके पास कि वो एक मिनी एक्सपेक्टिव मैक्स एक स्टेप के तहत हम चल के देख सकते थे, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि तमाम एक्शंस के अगेंस्ट उसमें से जो मैक्सिमम है उसको हासिल कर रहे हैं। ये चार अगर एक्शंस हैं, चारों के अगेंस्ट हम वैल्यूज कैलकुलेट करें, एक स्टेप तक आगे मूव करके देखें, और उनमें से जो जिस पे हमारे जिस एक्शन के अगेंस्ट सबसे मैक्सिमम वैल्यू आए वो वैल्यूज जो है वो हम मूव कर दें। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे एक्सपेक्टिव मैक्स मूव करता है, लेकिन हमने सिर्फ वन स्टेप फॉरवर्ड तक मूव करना है, तो इसी वजह से हम इसको मिनी एक्सपेक्टिव मैक्स का नाम दे रहे हैं। अब इस चीज को हम क्या कह रहे हैं कि हमने एक दफा जो मूव करना है, इसका नाम हमने दिया है पॉलिसी एक्सट्रैक्शन। कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉलिसी एक्सट्रैक्शन कहलाई जाती है कि वैल्यू में से एक्शन जो है वो हमने कैलकुलेट आउट करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम वही था, दोबारा से ध्यान में रहे, ये वैल्यूज हैं वी वाली हमारे पास जो किसी भी एक नोड पे मौजूद हैं, इनके अगेंस्ट हम चारों एक्शंस को देख रहे थे। लेकिन अगर हमारे पास क्यू वैल्यूज हो इंस्टेड ऑफ जस्ट वी वैल्यूज, तो हमारे पास क्या फ़ायदा होगा नहीं होगा, ये अभी हम देखते हैं कि इसमें से अगर हमने एक्शन हासिल करना है। तो अब हम देखें तो इसमें से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि चारों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। उन चारों वैल्यूज़ में से जिस पे मैक्सिमम वैल्यू हो वो वैल्यू हम हासिल कर लें। पिछले जब हमारे पास सिंपल वी वैल्यूज़ मौजूद हैं तो हमें ये एक स्टेप तक पूरी दोबारा से कैलकुलेट करनी है, दोबारा वैल्यूज़ कैलकुलेट करके उनमें से मैक्सिमम हासिल करनी थी, क्योंकि वैल्यू हमारे पास यहाँ एक गिवन थी। जबकि इस पॉइंट पे जब हम क्यू वैल्यूज़ के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक वैल्यूज़ की जगह हमारे पास चार वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो अब हमें दोबारा से वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की जगह एक स्टेप एक स्टेप एक्सपेक्टिव मैक्स मूव करने की जगह चारों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू मौजूद है उसको जस्ट हम हासिल कर सकते हैं। तो हमारे पास इन दोनों की कंपैरिजन में हमें क्या पता लगा कि एक्शंस आर इजीलियर टू सेलेक्ट फ्रॉम क्यू वैल्यूज देन वैल्यूज। कि स्टेट्स की अपनी वैल्यूज से एक्शन प्रेडिक्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ है, क्योंकि हमें एक स्टेप दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ता है। उसके मुकाबले में क्यू वैल्यूज़ को हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चारों वैल्यूज़ मौजूद हैं, ऑलरेडी कैलकुलेटेड मौजूद हैं। अब उनमें से जस्ट हमने एक सिलेक्ट करना है। तो अगर हमारे पास किसी भी गेम के अंदर इस तरीके से स्टेट मौजूद हैं, स्टेट की वैल्यूज़ भी मौजूद हैं, तो हमें एक्शन हासिल करने के लिए डायरेक्ट वैल्यूज़ इतनी अच्छी नहीं हो सकती, हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक मिनी एक्सपेक्टिव मैक्स जो है एक स्टेप वाला वो हमें मूव करना पड़ेगा। इसके मुकाबले में क्यू वैल्यूज़ वाले केस के अंदर हमारे पास चारों वैल्यूज़ गिवन हैं, उनमें से वैल्यूज़ पिक करना, उनमें से हाईएस्ट वैल्यू पिक करना वो हमारे पास बहुत ही आसान सा काम है।
तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि क्यू वैल्यूज हासिल अगर हम रखें तो उनमें से एक्शन हासिल करना हमारे लिए निस्बतन ज़्यादा आसान है। अगला स्टेप हमारे पास ये है पॉलिसी आइट्रेशन, कि अब हमने पॉलिसीज को देखना है कि पॉलिसी हमारे पास आइट्रेशन के अंदर किस तरीके से मॉडिफाई हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। अब वैल्यू आइट्रेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम था? वैल्यू आइट्रेशन वही स्टेट की वैल्यूज है और हमने स्टेट की वैल्यूज को चेंज करते हुए वही बेलमैन की जो इक्वेशन थी उसे रिपीट पे लगाया था। केएच से वी जीरो से हमने स्टार्ट किया था और V2 या V3 तक हमने कैलकुलेट करके भी देखा था। तो सेम हमारे पास इक्वेशन जो है वो जनरेट हो रही थी। प्रॉब्लम क्या था? टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा था। तो फिर हमने क्या किया कि इस मैक्स को रिमूव किया था, क्योंकि ये मैक्स जो है वो हमारे पास टाइम लगा रहा था, चारों पे हमें वैल्यूज देख रहा था। तो हमने उसकी जगह पे इसे मैक्स को रिमूव करके पॉलिसी। दूसरी हमारे पास एक और प्रॉब्लम इसके अंदर वैल्यू आइट्रेशन के अंदर जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमारे पास ये है कि पॉलिसी जो है वो बहुत जल्दी कन्वर्ज कर जाती थी एज कंपेयर टू वैल्यूज के। कि वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास फिक्स हो जाती हैं, निस्बतन हम आइट्रेशन मूव करते रहते हैं और काफ़ी देर के बाद हमें आइडिया हो जाता है कि ये कन्वर्ज कर चुकी हैं। हम ये चाहते हैं हमें ज़्यादा टाइम ना लगे और जैसे ही वैल्यूज कन्वर्ज हों वो हमें मालूम हो जाए। एग्जांपल हम ये देख रहे हैं, क्या है, जीरो आइट्रेशन है, सारी स्टेट्स पे वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास जीरोज हैं। एक आइट्रेशन मूव की तो जो एग्जिट स्टेट्स हैं, टर्मिनेशन स्टेट्स हैं, वहाँ हमें वैल्यूज मिलती हैं, बाकियों पे नहीं मिल रही। सेकंड, जब हम टू आइट्रेशन तक जा सकते हैं तो इस स्टेट पे हमें वैल्यूज हासिल होना शुरू हो जाती है। सेम हम मुख्तलिफ वैल्यूज पे मूव कर रहे हैं। सेवन्थ एट आइट्रेशन के बाद अगर हम देखें तो अब हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो अब तकरीबन कन्वर्ज कर चुकी हैं। बहुत कम वैल्यूज जो हैं, जैसे ये वैल्यूज और टू वैल्यूज जो हैं वो थोड़े से मॉडिफाई हो रही हैं, नेक्स्ट कंप्लीट हो चुकी होती हैं। 100 आइट्रेशन के बाद भी देखें तो मोस्टली हमारे पास रिजल्ट जो हैं वो फिक्स्ड हो चुके हैं। तो दूसरी अप्रोच क्या थी कि हम स्टेप वन में क्या करें, पॉलिसी को एवेलुएट करें किस तरीके से, जैसे अभी पहले आपने देखा था, पॉलिसी को फिक्स्ड कर दें। कि पॉलिसी हमारे पास फिक्स्ड होगी तो हमारे पास हम जल्दी से कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। नंबर टू, क्या करें, पॉलिसी की इम्प्रूवमेंट दें और पॉलिसीज को अपडेट करते जाएं एक स्टेप लुक अहेड पे, और उससे हमें फ्यूचर वैल्यूज जो हैं वो हमें कैलकुलेट होती चली जाएंगी। तो ये दो स्टेप हमारे पास क्या हमें हेल्प कर सकते हैं कि वो पॉलिसी आइट्रेशन के अंदर ऑप्टिमल वैल्यू हासिल करने के लिए हम कर सकते हैं, जो पहले हमें थोड़ी सी ज़्यादा देर लग रही थी। तो इस स्टेट पर हमारे पास फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और ये दोनों स्टेट्स आपने स्टेप्स जो हैं वो रिपीट करते रहने हैं, जो है वो पॉलिसी जो है वो कन्वर्ज कर जाए। और इन दोनों स्टेप्स को यूज करने का नाम पॉलिसी आइट्रेशन है। और इसमें एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि हमारे पास पॉलिसी आइट्रेशन जो है वो कन्वर्ज कर जाती है फास्टर एज कंपेयर टू वैल्यू आइट्रेशन। पहले हमने देखी थी वैल्यू आइट्रेशन, तो ये हमारे पास पॉलिसी आइट्रेशन जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जल्दी कन्वर्ज करके रिजल्ट देंगे। अब देखिए पॉलिसी आइट्रेशन में इवैल्यूएशन हम किस तरीके से कर रहे हैं कि किसी भी फिक्स्ड पॉलिसी पाई के लिए हमने वैल्यूज को फाइंड आउट करना है फॉर पॉलिसी इवैल्यूएशन। तो क्या कर रहे हैं इसके लिए, हम जो नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं ये है कि हमारे पास ये फिक्स्ड वैल्यूज के अगेंस्ट मौजूद हैं, फिक्स्ड पॉलिसी के अगेंस्ट मौजूद हैं। अब इसमें मैक्सिमाइज वाला काम नहीं कर रहे, यही एक स्टेप जो है इसे बार बार मूव कर रहे हैं और ये एक लीनियर इक्वेशन की तरह ही हमारे सामने मूव हो रहा है। इसमें सम परफॉर्म हो रहे हैं लेकिन
लेकिन इसमें मैक्सिमम है वो है कि हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं वो सेम ना आना शुरू हो जाए, कन्वर्ज ना कर जाए। इम्प्रूवमेंट इसमें कैसे हो सकती है? इम्प्रूवमेंट क्या है? हमने वैल्यू पॉलिसीज को क्या करना है, बेटर कैसे करते चले जाना है कि हमने हर स्टेप के अंदर एक स्टेप लुक अहेड करना, यानी हर स्टेप के ऊपर पॉलिसीज जो है उसके अंदर हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं। हमने पिछली स्टेट्स के साथ जब किया है तो एक आर्ग मैक्सिमम, एक स्टेप मैक्सिमम हमने देखना है कि इन चारों या जितने भी एक्शन हमारे पास मौजूद हैं उनमें से वो कौन कौन सा एक्शन जो है वो हमें वैल्यूज मैक्सिमम देता है। वो वैल्यू जो पॉलिसी है उस स्टेट के लिए वो हम चेंज कर दे। पहला काम हमने क्या किया, हमने वैल्यू कैलकुलेट आउट की है। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया, जो पहले भी हम काम कर रहे हैं उस काम के अंदर हमने इसमें से मैक्सिमम जितने एक्शन थे उनके अगेंस्ट जो मैक्सिमम था वो एक स्टेप आगे हमने मूव करके देखा है उस किसी भी स्टेट पे। तो हमने देखा चारों एक्शन में से कौन से एक्शन के अगेंस्ट जो है वो पॉलिसी जो है वो हमें अच्छा रिजल्ट देती है। तो वो एक्शन जो है वो हमारे पास रिजल्ट कराएगा पॉलिसी की मॉडिफिकेशन में, कि अब वो फिक्स पॉलिसी जो है वो भी हम मॉडिफाई कर रहे हैं। अब दोनों में फर्क क्या आ रहा है, कंपैरिजन अगर हम करें वैल्यू एट्रेशन और पॉलिसी एट्रेशन में, सेम ही काम कर रहे हैं। वैल्यू एट्रेशन में क्या है, हर एट्रेशन के अंदर वो द वैल्यूज और पॉलिसीज जो हैं वो अपडेट, लेकिन एक्चुअली हम पॉलिसी को ट्रैक नहीं कर रहे होते। डायरेक्शन जो है कि हमने किस डायरेक्शन में मूव करना है वो ट्रैक नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ एक मैक्सिमम वैल्यू लेके वैल्यूज को राइट डाउन कर रहे। पॉलिसी आइट्रेशन में हमने इसे क्या डिफरेंस लेके आए, हमने सेवरल पासेस किए, उसमें हमने यूटिलिटीज को अपडेट किया। पहले किस के थ्रू, फिक्स पॉलिसी के थ्रू। इस फिक्स पॉलिसी का हमें फायदा क्या हुआ है, ईच पास इज फास्ट, कि ये काम तेजी से कैलकुलेट हो जाता है। और जब हमारे पास उसके बाद हमारे पास पॉलिसी जो इवेलुएट हो जाती हैं तो हम एक नई पॉलिसी को भी चूज कर लेते हैं। और और न्यू पॉलिसी जो होगी वो पिछली पॉलिसीज के साथ उनसे बेहतर होती चले जाएगी। अगर हम बयान में लिखा है लेकिन यहाँ पे पॉलिसी को ट्रैक नहीं किया जा रहा, और यहाँ हम कह रहे हैं पॉलिसी को ट्रैक किया जा रहा है। अगर डायग्राम में देखें तो ये चीजें हमें ज्यादा बेहतर होके नजर आ सकती हैं। हम इन दो पॉइंट्स पे देखें, वैल्यूज के साथ पॉलिसी जो है वो हमारे पास, इसमें वैल्यूज जस्ट हमारे पास राइट डाउन हुई हुई है। डायरेक्शन हासिल करने के लिए हमें दोबारा से ये काम परफॉर्म करना पड़ता है कि इन चारों में से एक स्टेप अगर आप मूव करें चारों डायरेक्शन में, तो इन डायरेक्शन में से कौन वैल्यू के ऊपर हमारे पास किस डायरेक्शन के अगेंस्ट मैक्सिमम वैल्यू हासिल हो सकती है वो उसकी पॉलिसीज बन रही है। इसको पहले नोट डाउन नहीं किया गया था, जबकि यहाँ पॉलिसी आइट्रेशन के अंदर हमने उसको राइट डाउन करके मेंशन कर दिया है। तो वो हमारे पास क्या कर रही हैं, उसकी वजह से पॉलिसीज जो है हमारे पास डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमने मूव करना है वो राइट डाउन हो गया। तो वो जब हमने एक्सप्लिसिटली राइट डाउन कर दिया है तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि साथ साथ में इसकी वैल्यूज जो हैं वो अपडेट भी हो रही हैं और ये वैल्यू राइट डाउन हो रही हैं, एक्सप्लिसिटली जो है वो मेंशन की जा रही हैं। अब दोनों मेथड के तहत एमडीपी सॉल्व किए जा सकते हैं। प्रेफरेबल जो की जाती है वो वैसे पॉलिसी आइट्रेशन की जाती है एज कम्पेयर टू वैल्यू आइट्रेशन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कैलकुलेट होता है, क्योंकि बार बार आप यूज़ कर रहे हैं। इसमें एक दफ़ा आपने करने के बाद उसे राइट डाउन कर दिया।
तो अब तक हमने जो किया उसकी अगर हम समराइज करें तो हमारे पास क्या है। हमने ऑप्टिमल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो हम इसके लिए वैल्यू आइट्रेशन भी यूज कर सकते हैं, पॉलिसी आइट्रेशन भी कंप्यूट कर सकते हैं। और कंप्यूट करना है वैल्यूज को फॉर पर्टिकुलर पॉलिसीज, तो हमने क्या चीज मेथड यूज करनी है, तो हमने पॉलिसी इवैल्यूएशन मेथड यूज करना है। और किसी भी वैल्यूज को पॉलिसी में कन्वर्ट करना है, वैल्यूज को पॉलिसी में कन्वर्ट करना है, तो हमें पॉलिसी एक्सट्रैक्शन को यूज करना पड़ेगा, यानी कि एक स्टेप दोबारा मिनिम एक्सपेक्टिव मैक्स जो है वो मूव करना है, तब हम उस वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। जी क्लियर है आप सबको यहाँ तक?